लेट्स स्टार्ट द लास्ट चैप्टर ऑफ योर बुक, दैट इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी आपने 8th क्लास में भी पढ़ी है, हाँ 9th में भी पढ़ोगे, 10th में भी पढ़ोगे, आगे यदि मैथ्स लोगे तो 11th में भी पढ़ोगे। तो प्रोबेबिलिटी मतलब कोई भी पर्टिकुलर चीज़ होने के क्या चांसेस हैं। तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं कि टोटल चांसेस क्या हैं। कोई भी काम हो रहा है तो उसमें टोटल आउटकम्स क्या हैं, उसमें से वो पर्टिकुलर आउटकम जिसकी हम बात कर रहे हैं वो कितनी बार आ रहा है, उनका रेशो जो है वो हमें प्रोबेबिलिटी देता है। ठीक है। अब मैथ्स में हम एक्सपेरिमेंट का मतलब ये नहीं है कि हम कोई दो केमिकल्स मिक्स करें, कुछ पॉप साउंड आ जाए या आपका कुछ प्रेसिपिटेट बन जाए या कलर चेंज हो जाए, ऐसा केमिस्ट्री या फिजिक्स का प्रैक्टिकल नहीं है। हाँ, एक्सपेरिमेंट मतलब यहाँ पर हमने कॉइन को उठा करके टॉस कर दिया। आपने एक सिंगल कॉइन को टॉस किया तो देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, आपका या तो हेड आ जाएगा या टेल आ जाएगा, है ना। यदि हम एक कॉइन को उठा करके टॉस करते हैं तो या तो हमें हेड मिलेगा या टेल मिलेगा। तो ये क्या हो गया, उसके आउटकम्स या पॉसिबल आउटकम्स आपके हो गए हेड और टेल। और यदि हमने 2 कॉइन को संग में टॉस कर दिया तो क्या हो सकता है कि आपके पहले कॉइन पर हेड आए और दूसरे कॉइन पर भी हेड आ जाए, या फर्स्ट कॉइन पे हेड आ गया, सेकेंड कॉइन पे टेल आ गया, पहले कॉइन पे टेल आ गया, सेकेंड कॉइन पे हेड आ गया और दोनों कॉइन पे टेल आ गए। तो अब हमारे नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए, 4। यदि हमने 2 कॉइन को टॉस किया वी गेट 4 आउटकम्स। हमने एक कॉइन को टॉस किया था तो हमें 2 आउटकम्स मिले थे। ठीक है। ऐसे यदि हम 3 कॉइन टॉस करेंगे तो हमें 8 आउटकम मिलेंगे। तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला है आपके पास, 2 की पावर n। कॉइन के केस में, इन केस ऑफ कॉइन, n इज नंबर ऑफ कॉइन्स। यदि आपने 1 कॉइन रखा है तो ये 2 की पावर 1 मतलब 2 आउटकम, दैट इज हेड एंड टेल। यदि हमने n की जगह 2 रखा मतलब 2 कॉइन को हम संग में टॉस करें तो हमारे 4 आउटकम आ रहे हैं। तो यदि हम 3 कॉइन्स टॉस करेंगे तो 2 की पावर 3 मतलब 8 आउटकम्स आएंगे। ठीक है। तो हेड और टेल आना हमारे आउटकम्स हैं एंड दिस इज टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब इसमें से पर्टिकुलर कोई केस पूछ लिया जाए तो हम उसके फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स करते हैं तो हमें प्रोबेबिलिटी मिलती है। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी में अब आपका यहाँ पर इसी को इवेंट भी कहते हैं कि इन इवेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई, डाई मतलब सिंगल डाइस, है ना। और 2 होंगे तो हम उसको डाई लिखेंगे, सिंगल होगा तो हम डाइस लिखेंगे। तो आपका जो ये आप लूडो वगैरह खेलते हो, सांप सीढ़ी स्नेक एंड लेडर खेलते हो तो आप डाइस यूज़ करते हो, तो आपको उसमें पता है क्या होता है, 1 से लेकर 6 तक नंबर्स होते हैं। तो जैसे ही नंबर्स आए तो नंबर्स में प्राइम नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, कंपोजिट नंबर, मल्टीपल, फैक्टर, सब चीज़ें आ जाती है बेटा। उन सब की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी जा सकती है। तो अब हम शुरू करते हैं एनसीईआरटी से एक्सरसाइज चैप्टर 15। तो इसमें आपको क्या दिया है, इट इज़ रिमार्केबल दैट अ साइंस विच बिगेन विद द कंसिडरेशन ऑफ गेम्स ऑफ चांस। गेम्स ऑफ चांस है कि क्या चांस है कोई भी चीज़ होने की, शुड बी एलिवेटेड टू द रैंक ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ ह्यूमन नॉलेज। पियरे साइमन लाप्लेस ने ये बात कही है। तो क्या हुआ था कि स्टार्ट क्यों हुआ प्रोबेबिलिटी की, हम आपस में भी बात करते हैं ना कि आज बारिश हो सकती है, आज बारिश होगी, आज हम मैच जीत जाएंगे। हाँ, इंडिया का मैच चल रहा है तो आप क्या बोलते हो, आज मैच जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, क्या चांसेस हैं। तो ये सब आपकी प्रोबेबिलिटी की ही बातें हम डिस्कस करते हैं कि भाई क्लास में फर्स्ट कौन आएगा। मोस्ट प्रोबेबली कविता विल स्टैंड फर्स्ट इन द एनुअल एग्जामिनेशन। चांसेस आर हाई दैट द प्राइजेस ऑफ डीजल विल गो अप। आपको पता ही है कि प्राइजेस बढ़ रही है, या ये पार्टी जीतेगी इलेक्शन में, हाँ योगी जीतेगा या अखिलेश जीतेगा। देर आर 50-50 चांसेस ऑफ इंडिया विनिंग अ टॉस इन टूडेज मैच। तो ये सब आपके प्रोबेबिलिटी के जब हो सकता है, नहीं हो सकता है, कि बीच में आप भूल रहे हो, तो आप प्रोबेबिलिटी की अनसर्टेनिटी की बात कर रहे हो। तो प्रोबेबिलिटी की एक्सपेरिमेंटल अप्रोच शुरू कैसे हुई कि एक गैम्बलर था, शेवलियर डी मियर। एक गैम्बलर मतलब जुआरी, जो कैसीनो में गेम वो खेलते हैं ना, नंबर्स पे लगाते हैं। 1654 में गैम्बलर शेवलियर डी मियर ने एक वेल नोन 17th सेंचुरी के फ्रेंच फिलासफर और मैथमेटिशियन ब्लेस पास्कल को अप्रोच किया डाइस की प्रॉब्लम्स के लिए कि भाई डाइस में क्या आएगा। तो उसने उसको इंटरेस्टिंग लगा एंड ही स्टार्टेड टू स्टडी दिस कॉम्बिनेशंस। तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और एक और मैथमेटिशियन थे ये फ्रेंच, पियरे डी फर्मेट। दोनों ने मिलकर के, पास्कल एंड फर्मेट ने मिलकर के दोनों प्रॉब्लम्स को इंडिपेंडेंटली सॉल्व किया। और इस वर्क को हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी थ्योरी की स्टार्टिंग। दिस वाज द स्टार्टिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी। फिर उसके बाद फर्स्ट बुक ऑन द सब्जेक्ट वाज रिटन बाय द इटालियन मैथमेटिशियन। ये तो फ्रेंच था, अब आपका आ गया इटालियन मैथमेटिशियन जिसने पहली बुक लिखी, उसका नाम है जे कॉर्डन। हाँ, और टाइटल ऑफ द बुक वाज बुक ऑन गेम्स ऑफ चांसेस। लिबर डे लूडो, लूडो आ गया, अलियाई वो फ्रेंच में है।
इटालियन में होगा, आई मीन टू से, पब्लिश्ड इन 1663। नोटेबल कॉन्ट्रीब्यूशंस, बाकी दूसरे मैथमेटिशियंस ने भी इसमें सब ने कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। इसमें बस आपको ये ब्लेस पास्कल का नाम, पियरे फर्मेट और ये बुक ऑन गेम्स ऑफ चांस थोड़ा सा याद रखो, जनरल नॉलेज में कभी काम आ जाए। अब यदि आपने कॉइन को टॉस किया 10 बार, तो कितनी बार हेड आया, कितनी बार टेल आया, ये नोट किया। और अब हम इनको डिवाइड कर लें फ्रैक्शन को, कि नंबर ऑफ टाइम्स अ हेड कम्स अप एंड टोटल नंबर ऑफ टाइम्स कॉइन इज टॉस। मान लो कि आपने कॉइन को टॉस किया, 4 बार हेड आया तो 6 बार आपका टेल आएगा। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 4/10। डिवाइड बाय 10 है तो डेसिमल एक प्लेस छोड़ के लग जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 0.4। नंबर ऑफ टाइम्स टेल्स कम्स अप, तो टेल कितनी बार आया 6/10, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 0.6। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आप इन दोनों को यदि ऐड कर दो तो वैल्यू क्या आएगी 1, क्योंकि दोनों मिला करके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स दोनों मिल जब ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर तो सेम है दोनों केस में, तो न्यूमरेटर ऐड होकर डिनोमिनेटर के इक्वल हो जाएगा, तो आंसर विल बी ऑलवेज 1। तो सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द इवेंट्स, जितने भी आउटकम्स हैं उन सबकी प्रोबेबिलिटीज़ का सम 1 होता है। और मिनिमम प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है किसी भी चीज़ की, 0, कि ये काम कभी हो ही नहीं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का आपका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, या उसको आउटकम्स भी कह सकते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ऐसा भी लिख सकते हैं। नंबर ऑफ फेवरेबल, उस चीज़ के होने के चांसेस, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब इसकी जो डेफिनेशन, ये जो फॉर्मूला है, ये हर क्वेश्चन में हम अलग अलग लिख सकते हैं। P स्टैंड्स फॉर प्रोबेबिलिटी, E स्टैंड्स फॉर इवेंट। इवेंट मतलब ये नहीं कि शाहरुख खान आएगा या आपका ऋतिक रोशन आएगा तो कोई इवेंट है, आपने कॉइन टॉस किया वो भी इवेंट है, आप बहुत सारी बॉल्स लेकर के आप कोई खेल रहे हो कि सब एक जैसी बॉल्स, उसमें से बॉल निकाल रहे हो, आप ताश के पत्ते कार्ड्स लेकर के बैठ गए, उसमें से एक कार्ड निकाल रहे हो, ये सब आपके इवेंट है मैथ्स में, हाँ, प्रोबेबिलिटी के केस में। तो ये आपकी क्या है, एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी। हाँ, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी। ध्यान देना वर्ड पे, एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी, बात एक ही है, हम हर जगह उसको सिंपल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, पर आपको एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी बोल दे कि फाइंड द एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी, तो यही करना है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स का रेशियो निकालना है। तो अब देखो प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है कि सारे के सारे आउटकम ही फेवरेबल हो। हाँ, तो यदि 10 आउटकम है, सबकी सब फेवरेबल है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 10/10 1। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की क्या होती है 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि आउटकम ही 10 है, हो ही काम 10 बार और 11 बार आ जाए तो संभव ही नहीं है ना, पॉसिबल ही नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होती है। और एक बात और, जो प्रोबेबिलिटी 9th की है वही 10th की है, 10th में थोड़ा सा एडिशनल आता है, पर 9th के बेसिक कंसेप्ट सारे काम आएंगे। तो बहुत अच्छे से करो, तो आपका अगले साल के लिए भी एक चैप्टर आधा प्रिपेयर हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट लेस देन आर इक्वल टू 1, या तो 1 से कम होगी या 1 के बराबर होगी। तो अब मिनिमम प्रोबेबिलिटी की बात करें, मिनिमम प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि भाई कोई भी आउटकम हमारे फेवरेबल ही नहीं हो, कोई भी आ ही नहीं रहा हो, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे 0। अब 0 को यदि हम 10 से डिवाइड करें तो आंसर 0 आता है। 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग, आंसर विल बी 0। हाँ, 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज 0 ही, गड़बड़ मत कर देना कि 10 लिख दो। तो मिनिमम प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 0 या उससे ज़्यादा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। या तो प्रोबेबिलिटी, मिनिमम प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की 1 हो सकती है, और बाकी सब की प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में लाई करती है। प्रोबेबिलिटी में हम आंसर यदि डेसिमल में आता है, टर्मिनेटिंग है, तो हम डेसिमल में निकालते हैं, अदरवाइज हम फ्रैक्शन में लिख देते हैं। तो प्रोबेबिलिटी यदि हम फ्रैक्शन में लिख रहे हैं तो आप ये बात याद रखो कि प्रोबेबिलिटी कभी भी 5/3 नहीं हो सकती, 3/5 हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि 3 को 5 से डिवाइड करोगे तो दिस इज 0.6, और 5 को 3 से डिवाइड करोगे तो 1.6 आ जाएगा, मोर देन 1 हो गया, तो ये पॉसिबल नहीं है। और जिसमें न्यूमरेटर स्मॉलर देन डिनोमिनेटर हो, ऐसे फ्रैक्शन को आपको याद हो तो इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, जिसका न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो। तो प्रोबेबिलिटी फ्रैक्शन फॉर्म में लिखोगे तो इट शुड बी अ प्रॉपर फ्रैक्शन, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से हमेशा
कम होना चाहिए, मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम टोटल आउटकम से कम होंगे या ज़्यादा से ज़्यादा उसके बराबर हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, है ना। तो ये बात याद रखना कि प्रोबेबिलिटी कभी भी 5/3 7/2 ऐसी नहीं हो सकती, उल्टा हो सकता है 2/7 3/5 पॉसिबल है। फिर प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव में भी नहीं होगी। नंबर लाइन को याद कर लो, नंबर लाइन में आप 0 से 1 के बीच में, ये यहाँ से यहाँ तक, ये 0 भी चलेगा और 1 भी चलेगा, पर इधर नेगेटिव नहीं जा सकते और 1 से ऊपर नहीं जा सकते, ठीक है। परसेंटेज में यदि हम कन्वर्ट कर ले तो इट शुड नॉट बी मोर देन 100%। परसेंटेज में लिखोगे तो 100% से ज़्यादा नहीं होगी और 0 से कम नहीं है, मतलब प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव भी नहीं होगी। ये बेसिक कंसेप्ट से बेटा ये आपको सारी बातें याद रखनी है। अब आपका एग्जाम्पल फर्स्ट क्या कह रहा है, एक कॉइन। अब देखो 9th में आपका क्या है कि 9th में आपका बड़ा आसान काम है कि आपको वो सीधे सीधे टेबल दे देते हैं, आपको कुछ ये सैम्पल स्पेस बोलते हैं इसको, हाँ, ये सैम्पल स्पेस बनाने की ज़रूरत नहीं होती, आपको सीधे सीधे दे देंगे। कॉइन को 500 बार टॉस किया, 1000 बार किया, 2000 बार किया, ये आउटकम है, अब आप प्रोबेबिलिटी बता दो। तो आपको सिंपली फॉर्मूला क्या रखना है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो बोल रहा है कॉइन इज टॉस्ड 1000 टाइम्स, तो 1000 आपका क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो टोटल, ये से लिखने की ज़रूरत नहीं, मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रही हूँ। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज 1000। अब उसमें से हेड आया है 455 बार और टेल आया है 545 बार। यदि हमें टेल कितनी बार आया ये नहीं दिया होता तो हम टोटल आउटकम्स में से नंबर ऑफ हेड टाइम्स हेड आया उसको माइनस कर देते, तो हमें पता चल जाता टेल कितनी बार आया, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है फाइंड द कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी फॉर ईच इवेंट। तो हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड भी निकालनी, हेड आने की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ टाइम्स हेड कम अप, कितनी बार हेड आया, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, अपॉन में तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ही आएगा, ठीक। तो अब देखो नंबर ऑफ टाइम्स हेड आया वो क्या दिया है आपको 455, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 455 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स क्या है 1000। अब डिनोमिनेटर में 1000 है, ऊपर 5 का मल्टीपल है, नीचे 0 का है, तो डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिवीज़न बाय 10 का कोई भी मल्टीपल हो तो हम सीधे डेसिमल शिफ्ट कर सकते हैं। तो हम इसकी प्रोबेबिलिटी को क्या लिख देंगे 0.455, ये हमारा आंसर आ गया सीधे, ठीक है। फिर हमको सेकंड पार्ट में टेल की निकालनी है, तो टेल की निकालेंगे तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल, नंबर ऑफ टाइम्स टेल कम अप अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो बेटा टेल कितनी बार आया है 545 डिवाइडेड बाय 1000, तो डेसिमल अगेन 3 प्लेसेस शिफ्ट, तो आंसर क्या आ गया 0.545, ठीक है। और इन दोनों नंबर्स को ऐड कर देते तो आंसर क्या आता 1, ठीक है। ये आपका बुक में सॉल्व एग्जाम्पल है। ये द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज नंबर ऑफ हेड्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, 455/1000 ये हो गया नंबर ऑफ टेल्स, दोनों का सम क्या है 1। अब बोला 2 कॉइन को टॉस किया साइमल्टेनियसली, अच्छा हम 2 कॉइन को एक साथ टॉस करें या हम एक कॉइन को 2 बार टॉस करें, हमारे नंबर ऑफ आउटकम्स मतलब एक बार है 2 बार हेड 2 बार टेल, एक हेड एक टेल, कॉम्बिनेशन सेम रहता है, ठीक है। तो एक कॉइन को 2 बार टॉस करो या 2 कॉइन को साथ में टॉस कर दो। अब हमने बोला 2 कॉइन को टॉस किया 500 टाइम्स, तो 500 क्या हो गया टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, हाँ। अब फेवरेबल आउटकम 2 हेड कितनी बार आया 105 बार, 1 हेड 275 टाइम्स, नो हेड। अभी नो हेड का क्या मतलब है ये भी आपको समझना पड़ेगा। नो हेड मतलब दोनों टेल, हेड आया ही नहीं तो फिर टेल आएगा ना, कॉइन में आपके दोनों में से एक चीज़ तो आएगी आएगी, तो हेड नहीं आया मतलब टेल आया, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ ईच ऑफ दिस इवेंट, तो हम क्या निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड, तो क्या आएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। जनरल फॉर्मूला लिखना है तो हम क्या लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। और मैं इस पर्टिकुलर केस के लिए बनाना चाहती हूँ तो मैं क्या लिखूँगी नंबर ऑफ टाइम्स 2 हेड्स ऑकर अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स। पर ऐसे एक क्वेश्चन में जब बहुत सारे निकालने हो ना तो ज़्यादा अच्छा ये है कि आप एक ही फॉर्मूला लिख दो, नंबर ऑफ
ये वाला फॉर्मूला लिख दो, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन, क्योंकि यहाँ पर 3 पार्ट है, तीनों पार्ट में अपन लिखेंगे तो अपने को टाइम लगेगा, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम आपके क्या है, 2 हेड्स के 105, टोटल आउटकम क्या है 500। अब देखो नीचे वाला नंबर में 5 है, ऊपर भी 5 है, तो 5 से कैंसिल होता है, 5 से इसको कैंसिल किया 21। अब 21/100 को हम डेसिमल शिफ्ट करके सीधे क्या लिख सकते हैं 0.21। फिर हमारा है प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड, तो वो क्या होगा नंबर ऑफ टाइम्स 1 हेड ऑकर अपॉन टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, आप फॉर्मूला अलग अलग लिखना चाहें तो अलग लिखें, अदरवाइज 1 हेड कितनी बार आया 275, टोटल आउटकम क्या है 500। दोनों नंबर 5 से कैंसिल होते हैं, 5 से इसको कैंसिल करेंगे 100, 5 5 ज़ा 25 बचेगा 2, फिर से 5 5 ज़ा 25, 55/100, डेसिमल 2 प्लेसेस शिफ्ट हो गया, तो 1 हेड की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 0.55। फिर हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड, इसमें क्या होगा नंबर ऑफ टाइम्स नो हेड ऑकर अपॉन टोटल नंबर ऑफ टाइम्स, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो गई, नो हेड आया है 120 टाइम्स और टोटल आउटकम्स है 500, तो 120 और 500 को कैंसिल करें तो 5 से ये जाएगा 24 टाइम्स, 24/100 डिवाइड करेंगे, डेसिमल 2 प्लेस शिफ्ट, वैल्यू क्या आ गई 0.24। अभी भी आप देखो यदि आप 0.21, 0.55, 0.24 जितने आउटकम हैं सबकी प्रोबेबिलिटी को ऐड करो तो 5 4 9 और 1 10 कैरी आएगा 1, 2 1 3 5 8 और 2 10 कैरी आया 1, उधर सब 0 थे 1, तो सारी प्रोबेबिलिटीज का सम हमेशा क्या आएगा 1। सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स इज ऑलवेज 1। हाँ, तो हम इसके लिए एक और फॉर्मूला हमारा बन जाता है कि भाई P ऑफ E तो वो चीज़ होने की प्रोबेबिलिटी है, प्लस हम लिख दें कि वो नहीं होगी, हाँ कि भाई ये काम होगा या नहीं होगा, उन दोनों का सम इज़ ऑलवेज 1। दिस इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। प्रोबेबिलिटी में ज़्यादा फॉर्मूले नहीं हैं। हाँ, अभी तक आपने जो चैप्टर पढ़ा, थ्योरम पढ़े, सब में बड़ी सारी चीज़ें थी, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में कितने सारे फॉर्मूले थे, यहाँ सिर्फ 2 ही है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट दैट इवेंट इज इक्वल टू 1। इस पे बेस्ड है आपकी पूरी प्रोबेबिलिटी चैप्टर। इन्होंने ऐसे किया और सबको ऐड किया, इसकी प्रोबेबिलिटी को E1 E2 E3 अज्यूम कर लिया, तो सम क्या आया 1। अब बोला अ डाई इज थ्रोन 1000 टाइम्स विद द फ्रिक्वेंसीज फॉर द आउटकम 1 2 3 4 5 6। डाइस को उछाले तो 1 से लेकर 6 तक नंबर आते हैं, तो उसके फेवरेबल आउटकम आपको दे रखे हैं ये कि 1 आया 179, मतलब हमने एक डाइस को थ्रो किया कितनी बार 1000 टाइम्स, तो हमारा 1 आया 179 बार, 2 आया 150 बार, 3 आया 157 टाइम्स, 4 आया 149 टाइम्स, 5 आया है ना, एंड 6 आया 190 टाइम्स। अब आपसे पूछ रहा है कि भाई सबकी प्रोबेबिलिटी निकालो। हाँ, यदि ऐसा पूछ रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ईच आउटकम, मतलब 1 आने की प्रोबेबिलिटी, 2 आने की प्रोबेबिलिटी, तो हम क्या लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 इक्वल टू क्या आएगा नंबर ऑफ टाइम्स 1 ऑकर्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो नंबर ऑफ टाइम्स 1 कितनी बार आया 179 और टोटल आउटकम आपके क्या थे 1000, तो बेटा 1000 है तो सिर्फ डेसिमल सीधे शिफ्ट हो जाएगा, तो आंसर आपका क्या आएगा 0.179। ये फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड में हमें क्या निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2, तो 2 कितनी बार आया है 150 टाइम्स आउट ऑफ 1000 टाइम। अब यहाँ पर हम देखें तो हमारा एक 0 आपस में कैंसिल हो रहा है, अब हमें 2 नंबर छोड़ के डेसिमल लगाना है, तो आंसर क्या आ गया 0.15। अब थर्ड में हमें क्या निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 कितनी बार आया 157 डिवाइड किससे होगा 1000 से, तो आंसर क्या आ गया 0.157। ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन हो, कम मार्क का हो, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 क्या आएगी 149 डिवाइडेड बाय 1000, तो आंसर क्या आ गया 0.149। 5 की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 175 बाय 1000, तो ये आ जाएगी 0.175। प्रोबेबिलिटी ऑफ 6
एक ज़ीरो कैंसल और डेसिमल 2 प्लेस छोड़ के, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 0.19। अभी भी हम इन सब की प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड करेंगे तो टोटल वैल्यू 1 आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि यदि हम इनको कैंसिल ना करते और सबको ऐड करते तो सबके डिनोमिनेटर में 1000 है, 1000 कॉमन आ जाता। इन सब नंबर्स को हम ऐड करें तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी? 1000। तो 1000 अपॉन 1000 इज़ 1। हाँ, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ ऑल इवेंट्स इज़ 1। फ्रिक्वेंसी भी लिखा जा सकता है, नंबर ऑफ टाइम्स अकर्ड की जगह फ्रिक्वेंसी ऑफ 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ टाइम्स द डाई इज थ्रोन। फिर एक करा, सिमिलरली करके सारे कर दिए। अब यदि सबको ऐड किया तो आंसर 1 आएगा। अब प्रोबेबिलिटी के बेसिक कंसेप्ट आपका क्या है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट लाइज बिटवीन 0 and 1, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस। द सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज हैज 1, वी हैव डिस्कस दिस। यदि ये सारी प्रोबेबिलिटीज कवर कर रही है सारे पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ ट्रायल, हाँ, वो जो भी है आपका उस हिसाब से। अब आपका एग्जाम्पल 4 में क्या कह रहा है कि अब तो टेलीफोन डायरेक्टरी करके कोई चीज़ नहीं होती है। पहले के ज़माने में जब लैंडलाइन फ़ोन होते थे तो सबके पास फ़ोन नहीं होते थे। देयर यूज्ड टू बी अ बुक। हाँ, जैसे BSNL था आपका, BSNL के ही फ़ोन्स होते थे, तो वो लोग एक टेलीफोन डायरेक्टरी प्रिंट करते थे जिसमें नाम के साथ फ़ोन नंबर होते थे विथ अलॉन्ग विद देयर एड्रेस, नाम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो ABCD से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आपके फ़ोन नंबर्स दिए होते थे। तो दैट बुक वाज नोन एज टेलीफोन डायरेक्टरी। उसमें आपको किसी का भी यदि नाम पता है तो आप उसका एड्रेस और फ़ोन नंबर ढूंढ सकते थे, है ना, एग्जैक्ट नाम पता है तो, क्योंकि सेम नाम के भी बहुत सारे लोग होते थे। तो वो सब एक लाइन से होंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में एड्रेस के हिसाब से। फिर ऑन वन पेज ऑफ टेलीफोन डायरेक्टरी देयर वर 200 टेलीफोन नंबर्स। तो हमने क्या किया, एक पेज खोल लिया डायरेक्टरी का, तो उसमें 200 टेलीफोन नंबर है। अब फ़ोन नंबर्स आपको पता ही है कि फ़ोन नंबर्स आर डिजिट्स। तो डिजिट्स कहाँ से किसके बीच में होती है? 0 से 9 के बीच में। नंबर भले ही मेरा जैसे 9829852667, पर एंड किस पे हुआ? 7 पे। सर का नंबर 554, एंड किस पे हुआ? 4 पे, है ना। तो लास्ट डिजिट की बात कर रहा है, यूनिट्स प्लेस पे उस फ़ोन नंबर में क्या डिजिट्स हैं। तो यूनिट डिजिट जैसे इन्होंने फ़ोन नंबर दिया, इसकी लास्ट डिजिट क्या है? 3। हाँ, तो ऐसे उन्होंने काउंट किया कि जो नंबर्स दिखे उस पेज पे जो 200 फ़ोन नंबर थे उसमें 0 आया 22 बार, 1 आया 26 टाइम, 2 22 टाइम, 3 22, 4 25, 10, 6 14 टाइम, 7 28 टाइम्स, 8 16 टाइम्स एंड 9 इज कमिंग 20 टाइम्स। अब वो बोल रहा है कि यदि हमने विदाउट लुकिंग एट द पेज द पेंसिल इज प्लेस्ड ऑन वन ऑफ दिस नंबर, बिना देखे यदि हमने ऐसे पेंसिल किसी एक नंबर पे लगाई तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि दैट डिजिट इन इट्स यूनिट प्लेस इज 6। तो भाई क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ऐसे फ़ोन नंबर पे रुके जिस पे 6 लिखा हो, जिसके एंड में 6 हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 क्या होगा? नंबर ऑफ टाइम 6 ऑकर्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ टेलीफोन नंबर्स। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 14 अपॉन 200। 2 से कैंसिल होता है, 7 अपॉन 100। 7 अपॉन 100 क्या हो गया? 0.07। 7 अपॉन 100 विल बी रिटन एज 0.07। तो फ्रिक्वेंसी ऑफ 6 अपॉन टोटल नंबर ऑफ सिलेक्टेड फ़ोन नंबर्स, टेलीफोन नंबर्स। तो 14/200 इज़ 0.07। हम ऐसे सब नंबर्स की निकाल सकते हैं। यदि हमें बोले कि 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 22 अपॉन 200। तो 200 के 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ गई? 11/100। 11/100 को डिवाइड करेंगे तो 0.11। तो इसकी भी 0.11, इसकी भी 0.11, इसकी भी 0.11। तीनों की फ्रिक्वेंसी सेम है तो प्रोबेबिलिटी भी सेम होगी। फिर आपका 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 26 अपॉन 200। 26 2 से कैंसिल होगा, 13 आएगा, तो आंसर क्या आएगा? 0.13। फिर ये भी 2 से कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा 0.1। और 10 है तो 10 क्या हो गया? 10 अपॉन 200, तो 1/20। तो 1/2 इज 0.5, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 0.05। 14 7 आइडिया निकाल ही लिया था। 28 को हो जाएगा 0.14, 16 का हो जाएगा 0.08, 20 इज 20/200 इज 1/10, मतलब 0.1, 0.1। ऐसे आप सारी निकाल सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या कहा है? 5। अभी ऐसा हो रहा है ना, बारिश हो रही है, कहीं किसी दिन बारिश हो जाती है तो वेदर स्टेशन जो होते हैं वो आपके वो करते हैं, क्या बोलते हैं, फोरकास्ट।
वो अनुमान लगाते हैं ना कि आज बारिश होगी, यहाँ पे बारिश होगी, यहाँ पे ओले गिरेंगे, यहाँ धूप निकलेगी। वेदर फोरकास्ट आजकल तो अपने उसमें आ ही जाता है, गूगल में दिख जाता है आपको कि क्या होने वाला है। तो भाई किसी वेदर स्टेशन ने पिछले 250 दिनों में कंसेक्यूटिव डेज मतलब एक के बाद एक लगातार 250 डेज में से उनका फोरकास्ट करेक्ट था 175 टाइम्स उन्होंने करेक्ट फोरकास्ट किया है आउट ऑफ 250 डेज। तो अब हमसे पूछ रहा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन अ गिवन डे इट वाज करेक्ट। तो उसके करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट फोरकास्ट इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ टाइम्स इज एक्चुअली फ्रिक्वेंसी। हाँ, नंबर ऑफ टाइम्स करेक्ट फोरकास्ट, number of times forecast was correct divided by total number of forecast कि उन्होंने भाई भविष्यवाणी की कितने दिन और कितने दिन सही थी। तो कितने दिन सही थी 175 आउट ऑफ 250। नंबर 25 के टेबल से डिवाइड होता है, 25 10 250, 25 7 तो इसका आंसर क्या आ गया 0.7। हाँ, मतलब आधे से ज़्यादा 70% परसेंटेज में निकाल देते तो मल्टीप्लाई बाय 100 होता। तो 0.7 या 70% टाइम्स उनकी फोरकास्ट करेक्ट निकली है। अब पूछा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज नॉट करेक्ट ऑन अ गिवन डे, कि भाई एक दिन सही नहीं था। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ डेज फोरकास्ट वाज इनकरेक्ट। कितने दिन गलत फोरकास्ट हुआ, कैसे निकलेगा, 250 डेज टोटल फोरकास्ट किया है, उसमें से 175 डेज देवर करेक्ट। तो 250 में से 175 को माइनस करोगे, 10 - 5 इज़ 5, 25 - 17 इज़ 8, 75। तो 75 आएगा। तो अब हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इनकरेक्ट फोरकास्ट, probability of incorrect forecast equal to frequency of incorrect forecast divided by total number of forecast। तो incorrect forecast कितनी बार हुआ 75 और टोटल कितना था 250। 25 3 75, 25 10 250, 3/10 या probability क्या हो गई 0.3। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था कि कोई चीज़ होगी उसकी प्रोबेबिलिटी प्लस वो प्रोबेबिलिटी नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों का सम क्या होता है 1। तो बेटा ये तो हमने निकाल ही लिया था होने की प्रोबेबिलिटी करेक्ट फोरकास्ट, तो हम यहाँ पर लिखते हैं 0.7 प्लस हमें ये पूछा है कितनी बार गलत होगा एंड इन दोनों का सम क्या हुआ 1। तो हम इस 0.7 को इक्वल टू के उधर ले जाते, लीनियर इक्वेशन बन गई 1 वेरिएबल में। ये 0.7 इक्वल टू के उधर जाके 1 में से सब्ट्रैक्ट हो जाता। तो P ऑफ E बार इक्वल टू 1 माइनस 0.7। 1 में से 0.7 को माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा 0.3। तो गलत फोरकास्ट होने की प्रोबेबिलिटी तब भी क्या आ जाती 0.3। और इसमें एक्चुअली जो क्वेश्चन आते हैं ना बहुत ज़्यादा नहीं लिखना होता, आपके कम मार्क्स के आते हैं, सीधे आंसर्स ही लिखने होते हैं अधिकतर में आपको, तो आप फटाफट कर सकते हो। नंबर ऑफ डेज व्हेन द फोरकास्ट वाज करेक्ट अपॉन टोटल नंबर ऑफ डेज फॉर विच द रिकॉर्ड इज अवेलेबल, 175 बाई 250 कैंसिल करके 0.7। नंबर ऑफ डेज व्हेन द फोरकास्ट वाज नॉट करेक्ट इक्वल टू 250 माइनस 175 75। फिर प्रोबेबिलिटी P फॉर प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट में द फोरकास्ट वाज नॉट करेक्ट ऑन अ गिवन डे 75 बाई 250। आंसर फाइनली इन्होंने डेसिमल में ही लिखा है। और फिर नोटिस दैट ये मैंने आपको बताया ही कि दोनों का सम 1 होता है, तो हम इसको यूज़ करके भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में आपको क्या बोला है कि टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, हाँ, वो एक रिकॉर्ड रखती है अपनी टायर्स का कि कितना डिस्टेंस कवर करने के बाद टायर को रिप्लेस करना पड़ा किसी भी गाड़ी वाले को। तो टेबल शोज द रिजल्ट ऑफ 1000 केसेस। तो 1000 केसेस में आपको क्या बता रहा है कि 4000 किलोमीटर के पहले टायर बदलने की ज़रूरत कितनी गाड़ियों में पड़ी 20 कंपनी, मतलब 20 बार रिक्वायरमेंट हुई कि 4000 किलोमीटर के पहले टायर खराब हो गया। 4000 से 9000 के बीच में 210 बार रिप्लेसमेंट हुआ और 9001 से 9001 टू 14000 में 325 बार रिप्लेस हुआ। मोर देन 14000 किलोमीटर में 445 बार रिप्लेस हुआ। हाँ, तो दैट्स अ गुड थिंग कि ज़्यादा चलने के बाद ख़राब हो तो अच्छी बात है। यदि हमको इसी कंपनी का टायर ख़रीदना है
तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमें उसको 4000 किलोमीटर के बाद रिप्लेस 4000 किलोमीटर के पहले रिप्लेस करना पड़े। हाँ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बिलो 4000 वाली ये पूछिए। तो बिलो 4000 में कितने टायर्स थे? 20, और टोटल कितने थे? 1000 केसेस। हाँ, यदि टोटल नहीं दिया होता तो हम इन सबको प्लस करते, तो हमारा टोटल आता 1000। दिया है तो हम सीधे 20/1000 कर देंगे। ये 0 से ये 0 कैंसिल, डेसिमल 2 प्लेस छोड़ के 0.02, इसको 1/50 मत लिखना, इसको 0.02 लिखना। सेकेंड में बोला है इट विल लास्ट मोर देन 9000 किलोमीटर, 9000 किलोमीटर से ज़्यादा चले। तो 9000 किलोमीटर तक ये चला है, फिर 9000 से ज़्यादा ये भी है और ये भी है। जो 9000 से 14000 तक चला और जो 14000 से ज़्यादा चला वो 9000 से कम थोड़ी है। तो इस केस में यही चीज़ें आपको सीखनी है, ये दोनों आउटकम्स ऐड हो जाएंगे। फेवरेबल आउटकम्स के लिए आपको इनको ऐड करना पड़ेगा। तो फेवरेबल आउटकम क्या होगा? 5 5 10 कैरी 1, 4 और 4 5 2 7 कैरी 1, 4 3 7 और 1 8, नहीं 4 मैंने वो कैरी क्यों आएगा? 5 5 10 कैरी 1, 4 2 7 4 और 2 6 और 1 7 और 4 और 3 7 7 770 बार 9000 से ज़्यादा चली की प्रोबेबिलिटी की फेवरेबल आउटकम क्या है? 770। और टोटल आउटकम क्या था? 1000। एक 0 से एक 0 कैंसल, डेसिमल 2 प्लेसेस शिफ्ट हुआ, 0.77। दैट्स अ वेरी गुड प्रोबेबिलिटी। परसेंटेज में समझे तो 77% हो गया। बोल रहा है इट विल लास्ट मोर देन 9000 किलोमीटर, 9000 किलोमीटर से ज़्यादा। अच्छा, हमने कर लिया। फिर इट विल नीड टू बी रिप्लेस्ड आफ्टर इट इज़ कवर्ड समवेयर बिटवीन 4000 एंड 14000, 4000 से 14000 के बीच में बदलना पड़े। हाँ, तो 4000 से ज़्यादा ये है और 14000 तक ये, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो फेवरेबल आउटकम्स आपके कितने हो गए? 210 प्लस 325 डिवाइड बाय, तो अभी भी क्या है? 1000। पहले ऐड करेंगे फिर डिवाइड होगा, तो ये हो गया 535 डिवाइडेड बाय 1000। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 0.535। ये आपकी इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। हाँ, ये सॉल्व एग्जाम्पल है, आप इसमें देख सकते हो आंसर कैसे निकाल करके। ज़्यादा नंबर में आए तो सब चीज़ें शो करो, अदरवाइज डायरेक्टली कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल कह रहा है कि द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय अ स्टूडेंट इन द मंथली यूनिट टेस्ट इज़ गिवन बिलो। कि फर्स्ट टेस्ट में उसके 69 आए, सेकेंड में 71, थर्ड में 73 स्कोर किया, फोर्थ में 68 और फिफ्थ में 74। अब वो पूछ रहा है कि इस डेटा से बताओ कि 70% से ज़्यादा मार्क्स कितने टेस्ट में आए। हाँ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट गेट मोर देन 70% मार्क्स इन अ यूनिट टेस्ट। तो ये 100 मार्क्स का पेपर है, तो 70 से ज़्यादा परसेंट मतलब 70 से ज़्यादा मार्क्स 1 2 3, इनको ऐड नहीं करना है। ये 3 टेस्ट है, ये टेस्ट का नंबर है। कितनी बार आए? तो 3 बार उसके मार्क्स 70 से ज़्यादा आए। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 3/5। टोटल टेस्ट कितने थे? 5, तो 3/5 आए। हाँ, 3 और 5 को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 0.6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपकी हो जाएगी 0.6। अब आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है कि इंश्योरेंस कंपनी ने 2000 ड्राइवर्स रेंडमली सिलेक्ट किए, मतलब बिना किसी प्रेफरेंस के कि भाई ये अपने को ये ड्राइवर पसंद है, ऐसा नहीं। प्रोबेबिलिटी में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, यू हैव टू बी इम्पार्शियल। आपको कोई ये नहीं करना है कि मुझे मॉनिटर बनाना है तो भैया ये बच्चा मेरा फेवरेट है इसको बनाऊँ, या मुझे क्लास से बाहर निकालना है तो ये शैतानी करता है इसको निकालूँ। सब आ सकते हैं। मॉनिटर बनने के लिए भी एवरीबडी इज़ एलिजिबल और क्लास से बाहर निकलने के लिए भी हर बच्चा एलिजिबल। हाँ, सबके चांसेस इक्वल होना चाहिए, इक्वली लाइकली आउटकम्स होने चाहिए। तो बोल रहा है कि कोई बिना पार्शलिटी के आपने देखा एक सिटी और एक रिलेशनशिप निकाली उनकी एज और एक्सीडेंट में, मतलब किस एज के ड्राइवर्स कितने एक्सीडेंट करते हैं। तो वो आपको टेबल दिया हुआ है यहाँ पर कि 18 to 29 की एज है, 0 एक्सीडेंट, 1 एक्सीडेंट, 2 3 मोर देन 3। हाँ, 30 to 50 की एज, अबव 50। अब आपसे पूछ रहा है कि भाई यदि आपको इसमें से एक ड्राइवर रैंडमली सिलेक्ट करना है, कि कोई भी ले सकते हो आप, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 18 से 29 साल की एज का हो। तो अब आपको इस कॉलम पे ही देखना है, 18 to 29 एज वाला यही कॉलम है। और हैविंग एग्जैक्टली 3 एक्सीडेंट्स इन 1 ईयर, तो अब इसमें 3 एक्सीडेंट इन 1 ईयर कितने ड्राइवर ने किया है? 61। हाँ, तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? 61। और टोटल आउटकम हमें क्या दिया था? 2000 ड्राइवर्स। कितने ड्राइवर सिलेक्ट किए थे? 2000।
तो 61/2000 ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई कि उस ड्राइवर 18 से 29 साल का और 3 एक्सीडेंट ही किए हो। तो फर्स्ट केस का आंसर ये। सेकंड में बोला 30 से 50 साल का हो, तो 30 से 50 आपकी सेकंड वाली लाइन। और हैविंग 1 or more एक्सीडेंट्स इन अ ईयर, एक या एक से ज़्यादा। अब यहाँ पे हो गया थोड़ा सा, देखो अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक या एक से ज़्यादा, तो भैया ये एक एक्सीडेंट और ये एक से ज़्यादा, इन सबको प्लस करना पड़ेगा तो पता पड़ेगा कितने एक्सीडेंट उसने किए, एक या एक से ज़्यादा। तब हमको ऐड करना पड़ेगा 125, 60, 22 एंड 18। तो 8 और 2 10 और 5 15 कैरी 1, 6 और 4 10 11 12 कैरी 1, 225। तो एक से ज़्यादा एक्सीडेंट कितने ड्राइवर्स ने किए, 225 ने। टोटल ड्राइवर कितने थे, 2000। 25 से कैंसिल होता है, 25 8 ज़ा 200, 25 9 ज़ा 225। तो आंसर क्या आ गया, 9/80, 9/80। लास्ट पार्ट में आपसे क्या पूछा है कि हैविंग नो एक्सीडेंट्स इन 1 ईयर। अब इसमें आपको क्या बोला है, कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ हो। और ध्यान देना यहाँ पर एज लिमिट नहीं बोली है, यहाँ पर आपको कोई एज नहीं बोली। तो हमें ये 0 एक्सीडेंट वाले सारे ड्राइवर्स को ऐड करना पड़ेगा, इन तीनों को। तो इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 5, 6 और 4 10 कैरी 1, 4 5 5 10 13, 1305 ड्राइवर्स आउट ऑफ 2000। 1305 ड्राइवर है 2000 में से जिन्होंने कोई एक्सीडेंट नहीं किया। और नंबर यदि कैंसिल होता है तो उसको कैंसिल करना है, ऐसे ही मत लिख देना, ये बात भी याद रखो। 5 से जाएगा, 5 2 ज़ा 10, बचा 30, 5 6 ज़ा 30, 5 1 ज़ा 5, डिवाइडेड बाय 400, 261/400। अब हम इसको, अब इसमें कोई भी प्राइम मतलब को कॉमन फैक्टर नहीं, तो हम ऐसे ही आंसर लिख देंगे तो इट विल डू, है ना। अब आप देख सकते हो इसको उन्होंने डेसिमल्स में भी निकाला है, आप चाहो तो डेसिमल में निकाल दो या फ्रैक्शन में छोड़ दो, ठीक है। अब जो एग्जाम्पल बचा है वो हम कल की क्लास में करेंगे और कल एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे। दिस इज़ वेरी इजी चैप्टर, हर कोई इसमें फुल मार्क्स स्कोर कर सकता है। तो ढंग से ध्यान से पढ़ो और सारे क्वेश्चंस करके देखो, और कोई भी डाउट हो तो बेटा व्हाट्सएप करो या कॉल करो। थैंक यू।